हमको एक बात बताइए कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कैसे कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नॉर्मली क्या होता है, जो असेट जितने में आप परचेज करते हो और परचेज करने के बाद उस पर जो भी खर्चे करते हो, जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन का खर्चा, क्या बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो आप पे करते हो परचेज करते टाइम, वो सब आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक असेट है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन्होंने बोला आपको निल लेना पड़ेगा। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि इनटेंजिबल असेट के केस में तो जो भी तुम्हारी इनटेंजिबल असेट रहेगी, लेकिन इनटेंजिबल असेट में कौन कौन सी आएगी, एक तो गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, या प्रोफेशन इसी साल से ऐड किया है। दिस प्रोफेशन व्हाट इज अमेंडमेंट, पहले क्या होता था गुडविल ऑफ प्रोफेशन अगर सेल्फ जनरेटेड थी तो उस पर कैपिटल गेन लगता ही नहीं था, बट इस बार से लगेगा। तो देखिए अगर गुडविल ऑफ बिजनेस है या गुडविल ऑफ प्रोफेशन है या ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम है, या राइट टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस प्रोसेस एनी आर्टिकल एंड थिंग्स, इसका मतलब होता है पेटेंट कॉपीराइट, या फिर राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लूम आर्ट्स, रूट परमिट एंड तुम्हारा रूट परमिट एंड लूम आर्ट्स। इनके केस में ये जो आपके 6-7 इंटेंजिबल असेट है, कौन कौन सी, सबसे पहला गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, दूसरा ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम, तीसरा तुम्हारा क्या है पेटेंट कॉपीराइट, चौथा क्या है राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस एंड प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, लूम आर्ट्स एंड रूट परमिट। इनके केस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी, देखो बड़ा सिंपल है, आपने खुद ने जनरेट किया, सेल्फ जनरेटेड है तो कॉस्ट आप निल लेंगे, लेकिन अगर आपने परचेज किया हुआ है तो परचेज प्राइस उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, इन असेट के केस में आपको एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि एफएमवी आपकी गुडविल की एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 कितनी थी वो नहीं मिलेगा। एक बात बता दूं, पहले क्या होता था, जो प्रोफेशन की थी ना उस पे टैक्स नहीं लगता था करके, ठीक है, असेसमेंट ईयर 20-21 तक नहीं लगता था, बट इसी साल निर्मला सीतारमण जी ने अमेंडमेंट किया कि असेसमेंट ईयर 21-22 से अगर गुडविल ऑफ प्रोफेशन आप बेचेंगे जो सेल्फ जनरेटेड है तो भी उस पे टैक्स लगेगा, उसकी कॉस्ट आपको निल लेनी है। अब एक और चीज समझना, पहले आपको पता है कि गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलता था, मैंने पीजीबीपी में आपको सिखाया कि अब गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और वो गुडविल पे डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर 2021 से नहीं मिलेगा। तो सर वो गुडविल पे डेप्रिसिएशन अब नहीं मिल रहा है, अगर अपन उसको बेचते हैं कैपिटल गेन लगेगा तो कॉस्ट क्या लेंगे, तो कॉस्ट क्या लेंगे जितने में आपने गुडविल खरीदी थी और माइनस कर दो प्रीवियस ईयर 1920 तक आपने कितना डेप्रिसिएशन लिया वो आप माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका कॉस्ट बन जाए।